जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। घर में नकारात्मक शक्ति अगर उपस्थित है, कोई तंत्र अभिचार क्रिया करके परेशान कर रहा है, स्लीपिंग पैरालिसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, कोई गला दबाता है, कान में कुछ बोल देता है, इस प्रकार की परेशानी है, किसी शरीर के ऊपर साक्षात आवेश आ रहा है किसी नकारात्मक शक्ति का, प्रेत पिशाच का, तब आपको इस प्रयोग को करना चाहिए। आज का यह प्रयोग हनुमान जी से संबंधित है। तो हनुमान जी का प्रयोग आप किसी विशेष तिथि को, चूँकि यह साबर है तो इसे जागृत कर लें। पहले जागृत करने की भी विधि है। और अगर आप होलिका के रात में इस प्रयोग को कर रहे हैं, दीपावली की रात में इस प्रयोग को कर रहे हैं, या नवरात्र के समय में, प्रकट और गुप्त दोनों नवरात्रि में जो अष्टमी की रात्रि, रात के समय जब अष्टमी रहती है, उस समय में इस प्रयोग को कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इन सभी तिथियों में या इन सभी विशेष समयों में, महाशिवरात्रि इत्यादि है, गुरु पूर्णिमा है, जो भी विशेष पर्व काल होते हैं, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध नहीं किए हैं, सीधे प्रयोग कर रहे हैं, तो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जाप अधिक करना पड़ेगा। इसलिए पूरे विधि विधान को समझ के करिए। अगर इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो अलग से कैसे सिद्ध करेंगे, और साथ ही एक ही दिन अगर प्रयोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो पूरी विधि को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम जब भी यह प्रयोग करना हो या सिद्धि करनी हो, मंत्र को जागृत करना हो, तो उसके लिए हनुमान जी को निमंत्रण दिया जाता है, या फिर हनुमान जी के मंदिर में ही पूजा की जाती है। दोनों ही स्थिति में आपको निमंत्रण देना है। जैसे आप जिस दिन, जैसे होलिका के समय में इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, तो सुबह के समय में आप नहा धो करके घर का पूजा करके हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। वहाँ आप पान, सुपारी, अक्षत, राम नाम का वस्त्र, ध्वजा, रोट, लड्डू, लंगोट, इन सभी चीज़ों को हनुमान जी को समर्पित करेंगे। हाथ में लेकर के उनको निमंत्रण देंगे, यह बोल करके कि हे हनुमान जी, हे महावीर जी, आज हम आपकी एक विशेष मंत्र, साबर मंत्र का अनुष्ठान करने वाले हैं। आप उसे पूर्ण करवा दीजिए, उस मंत्र को जागृत कर दीजिए। जब कभी भी धर्म कार्य के उद्देश्य से, रक्षा के हेतु, अपने घर परिवार के सदस्यों की रक्षा हेतु, या कोई अन्य व्यक्ति जो पीड़ित हैं उनके रक्षा हेतु भी, या स्वयं की रक्षा हेतु भी, जब कभी भी उस मंत्र का प्रयोग करें तो आपका पूर्ण प्रभाव उस मंत्र के माध्यम से प्राप्त हो, हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा हो सके, और उस मंत्र में जो जो बात कहे गए हैं वह सभी बात सत्य सिद्ध हों, ऐसा आप बोलेंगे। इस मंत्र के प्रयोग से क्या क्या चीज़ होता है? एक तो घर सुरक्षा किया जाता है, किसी के शरीर के ऊपर में नकारात्मक शक्ति हो, प्रेत पिशाच से, उसे भी दूर किया जाता है। अगर कोई अभिचार कर्म सामने से साक्षात कर रहा हो तो वो टूट जाएगी, कट जाएगी। साक्षात सामने सामने जो वार बोलते हैं वो हो जाता है। दूसरे की विद्याओं को कीला भी जाता है। साथ ही साथ में अगर कोई रोग है, अभिचार कारणों से रोग है, प्रेत पिशाच कारणों के शरीर में रोग उत्पन्न हो गया है, तो उसका भी काट इस मंत्र से होता है। एक ही मंत्र से अनेक प्रकार के कार्य होते हैं इस साबर मंत्र से। तो इसका प्रभाव बहुत तेज है, लेकिन आपको राम नाम का जप, भगवान सीताराम का नाम का जप अत्यधिक करना चाहिए। उससे इसका मंत्र का बल बना रहता है, प्रभाव मिलते रहता है। तो सर्वप्रथम आप निमंत्रण दे देंगे, उसके पश्चात आप घर चले आएंगे। हालांकि इस मंत्र विधान में आपको आसन का, वस्त्र इत्यादि का अगर नियम पालन करना है तो लाल वस्त्र रखें, उत्तर दिशा रखें, कुशाक आसन रखें। नहीं पालन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों इस मंत्र को कर सकते हैं। अब इसके पश्चात घर आकर के, जैसे होलिका की रात में करना है तो सुबह आप निमंत्रण दिए, अब शाम के समय में आप पहले बैठ करके 5 माला इस मंत्र का जाप करेंगे, और 51 बार गाय गोबर के उपले को जला करके 51 बार गूगल से आहुति देंगे इसी मंत्र से। इतना आप कर लेते हैं, 2-2.5 घंटे का समय लगेगा। यानी अगर आप शाम को 5 बजे बैठे हैं तो 8 बजे तक आपका यह विधि पूरा हो जाना चाहिए, हो जाएगा आराम से। और ये मंत्र पूरे तरीके से, चूँकि सिद्ध पर्व काल में आप कर रहे हैं तो प्रभाव देने वाला हो जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन 2-3 दिन पहले से, और अगले इस विधि को करने के पश्चात भी 2-4 दिन तक आपको करना होता है, ताकि प्रभाव सही से बने रहे। अब इसको जब सिद्ध कर लेंगे इस तरीके से, एक रात में सिद्धि करनी हो तो इतना ही करते हैं, ठीक है। अधिक आप करना चाहें तो 11 माला भी कर सकते हैं। आहुति 108 फिर कर दीजिएगा। अब इसका विधान प्रयोग करने का क्या है? होलिका की रात में पहले शाम के समय में सिद्धि के विधान को पूर्ण कर लिए। अब उतारा भेजना है आपको होलिका में, होलिका दहन में। और मान लीजिए कि होलिका दहन शाम के समय में है, तब आपको पहले से इस मंत्र को किसी पर्व काल में सिद्ध करके रखना होता है। और अगर स्थिति बहुत विकट है तो हनुमान जी का निमंत्रण देके, उनको प्रार्थना करके इस मंत्र का सीधे प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र को देख देख के भी पढ़ सकते हैं। इस बहुत स्थिति अगर खराब है, परेशानी ज़्यादा है, तो प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी की इच्छा होगी तो ज़रूर कृपा कर देते हैं। अब आपको उतारा पर पहले करना है घर का। उतारा कैसे करेंगे? परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पानी वाले नारियल लेंगे, और उस पूरे नारियल को एक 1.25 मीटर काले कपड़े के ऊपर में रख देंगे। सब नारियल को धो करके रखना है। नारियल का छिलका हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नारियल को पहले सजा कर रख लेंगे। जैसे 5 सदस्य है तो 5 नारियल रख लिए। 5 सदस्य के शरीर की लंबाई के बराबर काला धागा, ठीक है, और उस काले धागे में 11-11 गांठ लगाना है। प्रत्येक गांठ पर इसी मंत्र का पाठ करके फूंक लगाना है। फूंक लगाते समय में गलती से भी थूक नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके से आपको फूंकना है। हर धागे पे अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, उनके लिए आप लंबाई नापें, उनके सामने ही
उसको 11 गांठ मारे, सब पे एक एक बार आप फूंकते गए। और उसको फिर क्या करेंगे, इसी नारियल, पानी वाला नारियल जब आप फूंक लगाते रहेंगे तब नारियल पिताजी के हाथ में दे दिए, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, उनके हाथ में दे दिए हैं, उस नारियल को उनके हाथ में ही लिए हुए जब रहेंगे तभी उस नारियल के ऊपर गोल गोल घुमा करके बांध देना है और फिर उनके हाथ से नारियल काले कपड़े के ऊपर रखवा देना है। रखवाने के पश्चात क्या करना है, रखवाने से पहले क्या करना है, नारियल को अपने शरीर से उल्टा कम से कम 5 बार उल्टा उतार लेंगे, उतार करके काले कपड़े के ऊपर रख देंगे। ऐसे प्रत्येक सदस्य करेंगे। ये जब काला कपड़ा में 5 सदस्य का उतारा हो गया तो उसको बांध देना है काले कपड़े को। साथ ही में घर में जो खाना बना होगा उस दिन, चाहे दाल भात बना हो, पकौड़ी बना हो, करी वरी बना हो, जो भी बना हो खाना, उसको एक जगह में अच्छे से सुरक्षित निकाल लेना है और उसे भी होलिका दहन के हेतु भेज देना है। ये हो गया एक काम। दूसरा काम है कि इस काम को करने से पहले जिस समय आप जाप कर रहे हो, हवन इत्यादि करना है जो जाप सिद्धि करने के लिए मंत्र का, उसी समय में आपको, या आप पहले सिद्ध कर चुके हैं तो शाम के समय में घर बंधन के लिए क्या करेंगे कि 27 लोहे का कील ले लेंगे, लाल गुंजा 27 ले लेंगे, हनुमान जड़ी एक आता है, पूजन दुकान में बोलने से वो मिल जाएगा, हनुमान जड़ी भी 27 ले लेंगे और 27 जो है गोमती चक्र ले लेंगे, साथ में 250 ग्राम पीला सरसों। इसको पूजन स्थान में रख करके जब मंत्र जाप होते रहेगा उसी समय केवल अपनी दृष्टि से इनको मात्र देखना है, हनुमान जी का ध्यान करते हुए। इससे ये चीज़ें जो है जागृत और अभिमंत्रित हो जाती हैं। अब आपको जब ये व्यक्ति घर का उतारा लेके, एक आदमी चला गया, पूरा ये जो नारियल सब था और खाने के सामान था उतारा लेकर के चला गया, उसके पश्चात आपको क्या करना है कि एक आदमी घर में पूरा सरसों छीटेगा अंदर से बाहर की ओर। उसके पश्चात दीपक जलाएगा हनुमान जी और भैरव जी के नाम से घर के मुख्य द्वार पे। जब घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिनी ओर भैरव जी का दीपक और बाईं ओर जो है हनुमान जी के नाम से दीपक, सरसों तेल का एक मुँह वाला दीपक जला देंगे। और उसके पश्चात ये जो पूरी सामग्री है, 27 कील, पीला सरसों, लाल गुंजा, गोमती चक्र, हनुमान जड़ी, अब आप इसका एक पोटली बना करके मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हैं, या अगर आपके घर में 5-6 कमरे हैं तो सभी कमरे पे जो है 2-2 कील और इनमें से कुछ कुछ सामग्री ले करके आप सब पे लगा दीजिए। बाकी जो सामग्री बचेगा मुख्य दरवाजे पे टांग दीजिए। फटाफट ये काम होना चाहिए। उसके पश्चात आपको अगर रात के समय अगर समय बचा है तो इस मंत्र का पुनः आप जो है जाप कर सकते हैं 5 माला। पुनः हवन इच्छा हो तो ही कर लीजिए। अधिक से अधिक फलम, जितना करिएगा उतना बढ़िया। नहीं तो अगले दिन से इस मंत्र का कम से कम 1 माला या 5 बार, 7 बार, 11 बार जाप करते हुए राल से धुना कर दीजिए। गाय गोबर के उपले को जला दीजिए। जब उसमें पूरा अंगीठी बन जाए, आग बन जाए, आग पूरा जल करके भस्म हो जाए तो जो कोयला जैसा स्थिति हो जाता है, अंगीठी बन जाती है, तब उसमें राल से धुना कीजिए। धुआं होगा पूरे घर में दिखाइए। जहाँ जहाँ ये सामग्री का बंधन किए हैं सामग्री के माध्यम से, वहाँ वहाँ भी दिखाइए। नकारात्मक शक्ति किसी के शरीर के ऊपर होगी वो बिल्कुल निकल जाती है। रोग इत्यादि होता है वो भी हट जाता है और घर पूरे तरीके से सुरक्षित हो जाता है। इन माध्यमों से आप घर का किलन, रक्षण इत्यादि कर लेते हैं। कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। जितना ज़्यादा अधिक आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र से आप धुना करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका घर सुरक्षित होता है। हनुमान जी के पास हर मंगलवार शनिवार को जाते रहिए। दीपदान, लड्डू इत्यादि चढ़ा करके, पान पत्ता के ऊपर राम लिख करके माला बना दीजिए, 11 पान पत्ता का वो चढ़ाइए। जितना हो सके हनुमान जी की सेवा, सीताराम जी का नाम का जप और इस मंत्र के माध्यम से आप प्रयोग इत्यादि करते रहते हैं तो आपकी घर में कितने भी बड़े से बड़े अभिचार हो, 2 महीना हो, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, कंटिन्यूटी अगर आप बनाए रखेंगे तो जरूर वो अभिचार जड़ से नष्ट होता है। सामने वाला अगर विद्या चलाता है तो जो आप मुख्य द्वार पे जो सामग्रियों को लटकाएं, हालांकि बिल्कुल हम सामान्य सामग्री बता रहे हैं, इसकी बहुत सारी तंत्रोक सामग्री होती है, उनको भी शुद्ध करके लगाया जाता है। वो अभिचार उसके भीतर आ ही नहीं पाएगा। अगर बलि इत्यादि का प्रयोग कर दिया गया है तो वो पोटली जो है अपने आप फट जाएगी, टूट करके नीचे गिर जाएगी। इतना इसमें प्रभाव होता है। हनुमान जी की अनंत कृपा है। आप इस विधान को करके अपने घर परिवार को सुरक्षित कीजिए। आशा करते हैं कि इससे आप सभी सनातनी भाई बंधु जिनके साथ जी समस्या हो वो लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।